हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें। हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हां, हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। देश भर के छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, आगे क्या करना है ये भी उनके लिए बहुत बड़ा सवाल रहता है। और बोर्ड की परीक्षाओं के ठीक पहले देश के अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के अभिभावक के रूप में कार्य करते हुए परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने देश भर के छात्र छात्राओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उनके पूछे गए सवालों का उन्होंने जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी छात्र छात्राओं का अभिवादन किया और जो भी उनके मन में सवाल थे उसके सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिए। सबसे बड़ा सवाल था कि हम पढ़ाई को लेकर मैनेजमेंट किस तरीके से करें, किस सिस्टम से काम करें कि हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए सभी बच्चों से कहा कि वो अपनी मां से ये सब सीख सकते हैं कि मां का जो मैनेजमेंट होता है कितना अच्छा होता है। बच्चों को कब नाश्ता देना है, कब खाना बनाना है, कब उन्हें स्कूल भेजना है और स्कूल से आने के बाद किस तरीके से उन्हें फिर से तैयारी करानी है। यही नहीं, खाली वक्त में भी मां क्या क्या करती है, आप बच्चे अपनी मां से सीख सकते हैं। तो सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था। लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी। रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए, आप अक्सर चिंतित रहते हैं कि किन विषयों की पढ़ाई करें। होता यह है कि हम सरल विषयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कठिन विषयों को छोड़ देते हैं क्योंकि सरल विषय हमें अच्छे लगते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ऐसा मैनेजमेंट तय करें कि सरल विषय को तो आप पढ़ें लेकिन कठिन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें। इससे क्या होगा, आपके नंबर और अच्छे आएंगे क्योंकि जो सरल है वो तो आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन कठिन विषय, वो जो गूढ़ विषय है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको,
फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको, आप ऐसा स्लैब बनाइए। तो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए, देश भर के बच्चों को संबोधित किया उन्होंने। कुछ बच्चों ने उनसे सवाल किया कि लोग आलोचना करते हैं उनकी पढ़ाई के तरीके को लेकर आलोचना होती है या उनके बर्ताव को लेकर आलोचना होती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना तो बहुत जरूरी है। अब तो घरों में आलोचना ही बंद हो गई है बच्चों की, लोग तारीफ के पुल ही बांधते हैं। लेकिन हां बच्चों, आप आलोचना को बहुत ही सार्थक तरीके से लीजिए। कई बार जब हमारे करीबी मित्र हमारी आलोचना करते हैं तो हम उस पर सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग आलोचना करते हैं जिनकी आदत ही आलोचना करनी होती है। तो आलोचना में भी फर्क समझना होगा, लेकिन अगर आलोचना होती है तो उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के बच्चों को नसीहत दी। कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करे तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा में चर्चा में शामिल हुए, देश भर के बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं उनको और हम उसको दिखा भी रहे हैं भारत की तस्वीर के जरिए से, और हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों और उनके गार्जियन दोनों को आगाह किया कि हम तकनीक के फेर में इतना पड़ गए हैं कि आपस में बातचीत नहीं करते। तकनीक जीवन में बहुत जरूरी है। मोबाइल जैसे कंप्यूटर ये जीवन का अहम हिस्सा है, उससे आप दूर नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई जगह हो घर में जहां पर यह निश्चित हो जाए कि हम वहां मोबाइल नहीं रखेंगे, वहां हम आपस में सिर्फ चर्चा करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि देखिए, एक दौर होता था कि हम कभी सफर पे भी जाते थे तो आपस में चर्चा करते थे 4 यात्री बैठ के, लेकिन अब सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो जो चर्चा का दौर था वो खत्म हो गया है। तो बच्चों को, उनके माता पिता को मोदी जी ने नसीहत दी कि आपस में चर्चा का दौर जारी रखें। इससे क्या है, मनोबल बढ़ता है। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, आप स्मार्ट हैं। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पे चर्चा पे कुछ छात्रों ने सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए परीक्षा को लेकर, हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सरलता से कौवे और प्यासे कौवे की कहानी सुनाई, जो बहुत प्रचलित कहानी है, बचपन से सभी लोग सुनते आए हैं कि किस तरीके से जब कौवा एक प्यासा होता है तो एक घड़े में जिसमें थोड़ा सा पानी होता है वो कंकड़ ला ला के डालता है। उसका उदाहरण दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, वो हार्ड वर्क नहीं था, वो स्मार्ट वर्क था। तो स्मार्ट वर्क से हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्टली हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क भी करिए लेकिन स्मार्टली होना चाहिए। इस पर बच्चों की काफी तालियां भी बजी और प्रधानमंत्री मोदी का ये क्लास
बहुत से बच्चों को प्रेरित कर गया। निश्चित रूप से उनके जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा। कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही उस पर हम बताना चाहेंगे, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों का ये आरोप कि वो बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं परीक्षा को लेकर, उसकी वजह है कि उनके जो गार्जियन है उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं, उनके जो चाहने वाले उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं। तो उस पर बहुत कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि तनाव तो लेना ही नहीं चाहिए, बच्चों को अपने सामर्थ्य पे भरोसा करना चाहिए और जो गार्जियन है उनको भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चे की क्षमता कितनी है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि कुछ बच्चे परीक्षा हॉल से आने के बाद बातें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि इतना अच्छा नंबर आएगा, उतना अच्छा नंबर आएगा। इससे भी गार्जियन और उनके जो शुभचिंतक हैं वो भरोसा कर लेते हैं बच्चों पे और बच्चे जानते हैं कि उनका क्या हाल था परीक्षा हाल में। तो जो सच्चाई है उस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि जो परिणाम आए उसको लेकर बहुत तनाव ना हो। जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे? अगर बच्चे वीक है तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे? और कभी कभी मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से परीक्षा पे चर्चा की, देश भर के बच्चों को संबोधित किया। जाहिर सी बात है कि परीक्षा को लेकर भारी तनाव दिख रहा है, बच्चों के मन में हर साल देखा जाता है, बहुत सारी भावनाएं उमड़ के आती हैं कि आखिर बच्चे किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद पाल लेते हैं और माता पिता भी उन पे जबरदस्ती प्रेशर डालते हैं। इससे बच्चों के मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मोदी जी का ये जो सब चर्चा हुआ परीक्षा पे,
निश्चित तौर से बच्चों के हौसला को बढ़ाएगा और सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जरूरी नहीं कि आपकी ये आखिरी परीक्षा है, जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है, आपको कई सारी परीक्षाएं देने होंगी। एक परीक्षा में यदि आप कमजोर साबित हुए तो जरूरी नहीं कि आगे की परीक्षा में आप फिर से कमजोर हो। सतत प्रयास करना होगा, तभी आप जीवन की उन्नति पे पहुंच सकते हैं। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।